हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप पर। और आपको पता है जैसे कि ब्राइटकॉम ग्रुप 100 के पार हो चुका है और अब न्यू ईयर के क्या टारगेट होने वाले हैं और कितना क्या मार्केट कैप हो गया और कितना पी रेशियो हो गया है और कुछ नई इंपॉर्टेंट बातों पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी मोर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा अपना प्यारा ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड जो कि 103.40 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और आज के दिन भी एक 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। हम बात करते हैं अगर प्रीवियस क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग जो हुई थी वो हुई थी 99.10 पैसे पर और आज शेयर जो ट्रेड होता है हाई लगाता है वो 104.5 पैसे का। हालांकि लास्ट में जो देखा गया आज कि 103.40 पैसे पर शेयर हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, ये उसने क्लोजिंग दी है। अब हम बात करते हैं 52 वीक हाई की। तो 52 वीक हाई है 104 रुपये 5 पैसे। ठीक है, और आज बोल सकते हैं कि ऑल टाइम हाई शेयर ने लगाया। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद शेयर में अगर बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की, कितनी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ट्रेड हुई है, तो इस चीज़ की भी बात डिस्कस कर लेते हैं। तो आज 17 नवंबर और आज 56.75% डिलीवरी ट्रेड हुई है और आज शेयर में बहुत अच्छा कारोबार 63,98,963 शेयर ट्रेड हुए। बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है। और आपको बता दें ये शेयर में जो अपर सर्किट लग रहा है इतने दिनों से, इसका क्या रीज़न है, तो आपको पता है इसके जो रीज़न है वो है इसके रिजल्ट्स। तो इसके कौन से रिजल्ट्स आए थे, क्या रिजल्ट्स आए थे, क्या मुनाफा था, एक बार इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आपको हम बता दें कि रिजल्ट्स आने से पहले जो एक नोटिस आया था कि बहुत पहले कि आउटलुक आउटलुक उन्होंने बताया था, आउटलुक से भी बेहतर रिजल्ट आए हैं। तो ब्राइटकॉम ग्रुप पुट्स फोर्थ इम्प्रेसिव क्वार्टर टू रिजल्ट। ठीक है, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो को कुछ हाइलाइट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट, जो रिजल्ट से रिपोर्ट निकल के आई है वो पेश की है। उसमें लिखा है था कंपनी रिपोर्टेड ए स्ट्रॉन्गर क्वार्टर विद कंसोलिडेटेड रेवेन्यू राइजिंग। जो उसका ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 73% इंक्रीज हुआ है। और वही हम बात करें कि पीएटी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में जो इजाफा हुआ है वो 73% है और वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 106% इंक्रीज हुआ है। इसी रीज़न की वजह से आज आप देख रहे हैं शेयर में 3 से 4 दिन हो गए हैं लगातार और लगातार शेयर अपर सर्किट पर ट्रेड कर रहा है। अब हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो आने वाले टारगेट्स हैं, जो न्यू ईयर तक कितने टारगेट्स हो सकते हैं। तो न्यू ईयर तक टारगेट्स हमें 200 नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि शेयर में 200 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है शेयर में, मगर प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू शेयर के भागने के। अगर हम बात कर लें टेक्निकल ट्रेंड, टेक्निकली शेयर का क्या अप एंड डाउन है, तो देखिए आज एमएससीडी बुलिश है, आरएसआई में नो ट्रेंड है। आरएसआई में 105 106 के आसपास एक क्या बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग की संभावना दिख रही है, मगर मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी अभी इस सिचुएशन पर। ठीक है, अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी भी तो 150 या फिर 120 125 के आसपास देखने को मिल सकती है, मगर उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग देखने की कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, के एस टी माइल्डली बियरिश है और वहीं आर एस आई नो ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे इस शेयर के थोड़ा सा कितना मार्केट कैप हो गया, क्या इसकी म्यूचुअल फंड में होल्डिंग इंक्रीज हुई है या प्रमोटर ने इंक्रीज की या डिक्रीज की, उन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी मोर अपडेट चाहिए आपको तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि कितना मार्केट कैप हो गया है और कौन सा एक बोलते हैं कि जो ब्राइटकॉम ग्रुप 100 पार कर लेगा तो एक उसका जो था ब्रेक थ्रू था, जो काफ़ी दिनों से लोग कह रहे थे अब 100 पार नहीं हो पा रहा, 93 से बाउंस बैक लिया, 90 से लिया, तो ये सारी चीज़ें, और आज 100 को क्रॉस किया। तो बहुत ही सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन ब्राइटकॉमियंस, आप लोगों के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे और इतना समझा, और बहुत से लोगों ने मुझे रिजल्ट वाली वीडियो में भी बोला कि सर आप ने बोला था शेयर रखे हुए हैं, बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो ठीक है, अभी भी रखने हैं शेयर को, प्रॉफिट बुकिंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे शेयर्स लाइफ में हो सकता है कभी कभार ही मिलते हैं और लाइफ में एक दो ही ऐसे फंसते हैं जो आपको मिल पाए।
ठीक है। तो आप एक अच्छा लक है आपका कि आपको ब्राइटकॉम में आप 3 रुपये से, बहुत से लोग हैं जो 4 रुपये से हैं, तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि कौन कितने रुपए से है। तो बहुत से लोग हैं जो 3-3 रुपये से और अच्छी खासी क्वांटिटी लेके बैठे हैं, तो वो तो भाई बिलीनियर है। ठीक है, वो तो बन गए। उनका तो आज अब उनको बस क्या करना है, होल्ड करके रखना है। और जब शेयर 200 300 400 जब जाएगा तब उनको कितना मुनाफा होगा, तो वो तो समझ लो। अगर आपको कभी कोई ज़रूरत भी होती है, बहुत से लोग कहते हैं सर मैं ब्राइटकॉम शेयर हटा के कार लूँगा, तो भाई 10-15% ही हटाइएगा, ज़्यादा मत हटाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स को, और अब क्या टारगेट्स होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो हम आ गए ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, और 103.40 पैसे शेयर में 4.30 पैसे की तेज़ी, बहुत ही अच्छी तेज़ी। और हम बात कर लेते हैं अपने टेक्निकली। देखिए शेयर में अब आपको हम दिखाते हैं कि 5 सालों में शेयर ने 1560% का रिटर्न दिया है। वही बात करें 2 साल का, तो 4262% का रिटर्न दिया है। एक साल में 2240% का रिटर्न दिया है, और 6 महीने में 1422% का रिटर्न दिया है। 3 महीने की बात करें 245% का रिटर्न दिया है। वहीं एक मंथ की बात करें तो 32% का रिटर्न दिया, एक वीक में 18% का, और आज 4.10% का रिटर्न दिया। तो शेयर ने बहुत ही, एक भी जगह आप देखेंगे कहीं नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देखने को मिले। जिसने होल्ड किया है उसको फ़ायदा ही हुआ है, उसको प्रॉफिट ही हुआ है। और यहाँ पर लेवल्स की अगर हम बात करें तो आज का जो डे हाई था वो 104.5 पैसे था। बस लास्ट में क्लोजिंग देते देते 103.40 पैसे पर शेयर बंद हुआ है। ठीक है, वहीं अगर हम इंडिकेटर की बात कर लें तो देखिए अभी जो है RSI जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो खरीदने ओवर बाय हो गया है। ठीक है, ओवर वाइट हो गया। और इंडिकेटर थोड़ा सा आप कहेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग की संभावना, तो प्रॉफिट बुकिंग मुझे नहीं लगता कि अभी आएगी। अगर शेयर में अगर आती भी है तो इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब करिएगा। शेयर अगर नीचे गिरता है तो आपको खरीदना चाहिए, हम यही सलाह देंगे। और हम भी आपकी इस, ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ रिकमेंडेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम भी अगर यहाँ पर शेयर में गिरावट देखने को मिली, अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो हम भी बाय करेंगे, और आपको भी वही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट कैप। तो देखिए आपको पता है कि एडटेक इंडस्ट्री की ये कंपनी है, और इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया। तो ये सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी ब्राइटकॉमियंस को कि हमारी कंपनी जो हमने 3,000 2,000 2,500 मार्केट कैप से स्टार्ट की थी, और वो आज 10,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। ठीक है, अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 5 रुपये और 72 पैसे है। ठीक है, पर शेयर कंपनी को इतना प्रॉफिट हो रहा है EPS। और पी की बात करें तो 17.31 पहुंच चुका है, जहां हमने 4P और 3P से स्टार्टिंग की थी। ठीक है, इंडस्ट्री पी 35.72 का हो गया, और बुक वैल्यू आपको पता है, और फेस वैल्यू आपको पता है कि कंपनी की 2 है, यानी कि आगे चल के कभी हमें ये शेयर स्प्लिट होता हुआ भी देखने को मिलेगा। कंपनी डिविडेंड देती है, मगर थोड़ा देती है, बहुत थोड़ा देती है, तो उस पर खैर डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ठीक है, बहुत से लोगों का कहना है कि सर जो आपके पब्लिक प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है उसको कम किया, तो हिस्सेदारी को कम नहीं किया। आपको पता है कि काफ़ी सारे जो वारंट इशू हुए थे, उस केसेस में अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो उसमें परसेंटेज में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। वो सिर्फ कैलकुलेशन है, इट्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्रमोटर, कोई किसी ने भी हिस्सेदारी कम नहीं की है, सब लोग हिस्सेदारी बढ़ाने की सोच रहे हैं, कोई भी कम करने की नहीं सोच रहा। आपको पता है MSCI इंडेक्स के अंदर में भी ब्रैडकॉम ग्रुप आ गया है। MSCI क्या होता है थोड़ा सा वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, MSCI होता है एक इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स मतलब आपका क्या मतलब है इसका, MSCI का। देखिए एक मैं आपको उसके माध्यम से ही बता देता हूँ क्या क्या इंडेक्स कैसा है। देखिए MSCI का फुल फॉर्म है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। ये क्या करते हैं, मॉर्गन स्टैनले अपनी लिस्ट है इनकी, कुछ शेयर्स की, इंडिया की कुछ शेयर्स हैं उसकी लिस्ट है। तो उसमें ये अच्छे अच्छे शेयर्स को फाइनेंशियली, ठीक है, उसका रिस्क, उसका फ्यूचर वैल्यू, वो कितना डिविडेंड देता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एनालिस्ट काफ़ी एनालिसाइसिस एनालाइज करने के बाद वो एक लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बनाने के बाद एक
जो MSCI इंडेक्स है उसमें उन सारे शेयर्स को रखते हैं। तो फिर क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है उनको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो क्या करते हैं, ज़्यादातर जो FII है उनकी पहली चॉइस होती है कि MSCI इंडेक्स के शेयर्स में इन्वेस्ट करें। तो यही चीज़ है MSCI इंडेक्स, ठीक है। तो अब देखिए MSCI इंडेक्स में हमारा ब्रैडकॉम ग्रुप भी आ चुका है, आपको पता है। अब जब आ गया तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है FII है वो भी कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है एडटेक इंडस्ट्री आने वाले समय की बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। और आपको पता है कि जो एडटेक इंडस्ट्री है ये कभी ख़त्म ना होने वाली इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री है कि आने वाले टाइम पे और ज़्यादा ग्रो करेगी। तो देखिए फॉरेन इन्वेस्टर की नज़र में भी आ चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप, तो उसको भी आप एक प्लस पॉइंट में लेके रखिए, और ये भी आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि MSCI इंडेक्स में आया ब्रैडकॉम ग्रुप, ठीक है। और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर बेचने की कोई भी 1% भी अगर उम्मीद नज़र आती है ना कि हाँ बेच दो, मुझे तो लगता है कि मैंने अभी और बढ़ाना है, मतलब कि कम है, क्वांटिटी जो है वो भी कम लग रही है सबके पास, जिसके पास भी होगी उसको कम ही लग रही होगी। जिसके पास 2000 पड़े हैं वो कह रहे यार 5000 कर लेते, जिसके पास 5000 पड़े हैं वो कह रहे यार 10,000 कर लेते, जिसके पास 10,000 पड़े वो कह रहे यार 1 लाख कर लेते, 1 लाख पड़े वो कह रहे 2 लाख कर लेते। तो सबको अपनी अपनी क्वांटिटी कम ही लगती है, जिसके पास कुछ नहीं पड़े वो कह रहे यार कुछ तो ले लेते। तो वही चीज़ है, तो आप लोग भी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करिएगा। और चलिए धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।